तो अब ये नेक्स्ट डेरिवेशन, कल डेरिवेशन हुआ था प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस, है ना। तो एक क्यूबिकल कंटेनर में आइडियल गैस कितना प्रेशर एक्सर्टेड करता है, तो कितना प्रेशर एक्सर्टेड करता है, तो जो प्रेशर एक्सर्टेड करता है, जो प्रेशर एक्सर्टेड करता है, तो हमने क्या किए कि अलोंग द एक्स एक्सिस एक गैस मॉलिक्यूल, वन गैस मॉलिक्यूल को कंसीडर किए। वन गैस मॉलिक्यूल का प्रेशर ऑन द एक्स एक्सिस कितना होता है वो निकाल दिए हमने। बाद में ऑन द वाई एक्सिस और ऑन द जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस का हमने क्या कर दिए थे, एडिशन। तो वहां पे हमें मिला था मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और तब जाके लास्ट में हमने फार्मूला अप्लाई किए, एवरेज प्रेशर या प्रेशर इज इक्वल टू एवरेज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो उसके हिसाब से हमने फार्मूला निकाला था प्रेशर का। और प्रेशर यानी एवरेज प्रेशर है, जहां पे एवरेज फोर्स रहेगा वहीं पे एवरेज प्रेशर रहेगा। एवरेज फोर्स या एवरेज प्रेशर ये वन गैस मॉलिक्यूल के लिए नहीं है, किसके लिए था, एन नंबर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। हमने रफ में पहले लिखा भी है, ओके। क्या लिखा था, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया फॉर वन गैस मॉलिक्यूल। बाद में प्रेशर इज इक्वल टू एवरेज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अब वहां पे एवरेज फोर्स है, इसका मतलब प्रेशर में भी क्या है, एवरेज प्रेशर, ये कंसीडर करना है। वहां पे एवरेज फोर्स है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, एवरेज प्रेशर। ये था फॉर एन नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। अब एन नंबर, वो कंटेनर में एन नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल है, इसका मतलब लार्ज नंबर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल है तो है कितना है, तो वो कंसीडर कर, वो वहां पे किताब में है कि 10 to the power 23 ऑर्डर, 10 to the power 23 ऑर्डर गैस मॉलिक्यूल रहता है उस वॉल्यूम कंटेनर में। जैसा कि अगर हमने 10 to the power 2 ऑर्डर बोले तो कितना होता है, 100। कितना होता है, 100, यानी 1 के ऊपर कितना जीरो देना पड़ता है, 2। अगर हमने 10 to the power 3 बोले तो 1 के ऊपर कितना जीरो, 3। अब 10 to the power 23 ऑर्डर है, इसका मतलब 1 के ऊपर में कितना जीरो रहेगा बे, 23। इतना गैस मॉलिक्यूल रहता है, ओके। तो कंटेनर, गैस कंटेनर में कितना गैस मॉलिक्यूल रहता है, 10 to the power 23 ऑर्डर। नोट में लिख दो, नोट में लिख दो, इन अ गैस कंटेनर, इन अ क्यूबिकल गैस कंटेनर, ऐसा लिखना, इन अ क्यूबिकल गैस कंटेनर, in a cubical gas container there are large number of gas molecule, there are large number of gas molecule, that is 10 to the power 23 order, 10 to the power 23 order of gas molecule। ओके, तो क्यूबिकल गैस कंटेनर में इतना गैस मॉलिक्यूल रहता है एन नंबर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, यानी नियर अबाउट 10 टू द पावर 23 ऑर्डर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल रहता है। बाद में और कंटेनर में जो गैस मॉलिक्यूल रहता है, यानी जो आइडियल, हम आइडियल गैस है कंसीडर कर रहे हैं, रियल गैस कंसीडर नहीं कर रहे। कौन सा गैस कंसीडर कर रहे, आइडियल गैस। तो आइडियल गैस में, आइडियल गैस possess only internal energy, आइडियल गैस possess only internal energy। 1 मार्क्स के लिए या एमसीक्यू में क्वेश्चन रह सकता है ये, और रहता भी है कि आइडियल गैस कौन सा एनर्जी possess कर रहा है, तो कौन सा, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। तुम्हारे पास अजम्पशन लिखा है ना, अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी गैस, वहां पे सेंटेंस एक ऐड कर दो।
एक सेंटेंस वहां पे ऐड कर दो, आइडियल गैस पजेस, आइडियल गैस पजेस ओनली काइनेटिक एनर्जी, आइडियल गैस पजेस ओनली, ओनली लिखना, ओनली काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, आइडियल गैस पजेस ओनली काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। ये रति महारथी कहाँ गए? रति महारथी कहाँ गए? पार्टी करायला गेले का? पार्टी करायला गेले कोणाच्या? आपल्या ट्युशन मध्ये पोरीचं लग्न आहे? कोणाच्या? कोणाच्या घरी? नाही, बरेच आहेत ना रती महारथी. कोणाच्या घरी लग्न आहे? अच्छा, कोणाच्या घरी लग्न आहे? अच्छा, तर मग बाकी सर्व गेले का? हाँ, लिसन. अब नेक्स्ट डेरिवेशन, सो दैट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ये है, ये स्टेटमेंट है और मैथमेटिकली ऐसा लिखा है. ये देखो यहाँ पे वी आर एम एस, वी आर एम एस, वी आर एम एस यानी आर यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. यहाँ पे स्टेटमेंट में है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. ये क्या है? आर यानी रूट, फिर यहां भी क्या है? ये कौन है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. रीड करता आना चाहिए. या स्टेटमेंट अगर है, स्टेटमेंट में ऊपर में रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो ऐसा भी लिखेंगे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, यह है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ. यहां भी रहेगा तो यहाँ पे ये 3 और आर एम नॉट ये क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. बाकी टी है यानी ये टी यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर रहता है. टी यानी क्या रहता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर. ओके, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर ध्यान में रखना, लास्ट में लिखना पड़ेगा. हमारा टी है ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है और ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी 0 केल्विन होता है. ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी क्या होता है? 0 केल्विन. और डिग्री सेल्सियस में -273.16 डिग्री सेल्सियस. 1 मार्क्स के लिए भी ऐसे क्वेश्चन रहते हैं कि व्हाट डज मीन बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर. तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी क्या होता है? 0 केल्विन और -273.16 डिग्री सेल्सियस. इसको हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर. फिर अगर और हम आइडियल गैस ही पढ़ रहे हैं तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे आइडियल गैस, आइडियल यानी गैस मॉलिक्यूल, आइडियल गैस यानी उसके अंदर में क्या रहता है? गैस मॉलिक्यूल. ये गैस मॉलिक्यूल का मोशन नहीं रहता. एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे उसका मोशन स्टॉप रहता है. एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर आहे भाई. एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर म्हणजे मायनस मध्ये झाला ना. -273 म्हणजे किती होते? आपल्या इकडे हिवाळ्यामध्ये समजा 20 डिग्री सेल्सियस जरी झाला तरी कसा होते? अंगपाय फुटून जाते. 20 डिग्री सेल्सियस मध्ये अंगपाय फुटून जाते, वारला वारला होते, पांढरा पांढरा होते. आणि 1 डिग्री सेल्सियस वर जर आला तर मग कसा होईल? भेगाच पडतील.
1 डिग्री सेल्सियसवर काय होईल, भेगा पडतील नाही तर मग काय पडेल, हाताबाहेर काय होईल, चादर बसेल, कायची, बर्फाची, माइनस में है। तो माइनस डिग्री सेल्सियस पे गैस मॉलिक्यूल मोशन में नहीं रहता, क्या रहता है, स्टॉप। यहां भी ये भी है, यार्ड दिस टेम्परेचर, यार्ड दिस एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मोशन, मोशन ऑफ गॅस मॉलिक्यूल क्या रहता है, स्टॉप। हे 1 मार्क साठी कामाची आहे। झालं, हा डेरिवेशन झाल्यानंतर याची आठवण करून द्यायची, नाही तर वांडर सारखे पाहत राहाल मिटव्याव। चला, हाँ लिसन, तो ये वाला डेरिवेशन में आ जाओगे। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो हमें प्रूव करना है मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी किसके डेरिवेशन में मिलेगा, मीन स्क्वायर वेलोसिटी किसके डेरिवेशन में, यानी किसके फार्मूले में मिलेगा, प्रेशर के, कल ही तो हुआ, प्रेशर के फार्मूले में क्या मिलेगा, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट नहीं मिलेगा, हाँ रूट नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, मीन स्क्वायर वेलोसिटी मिलेगा, किसके फार्मूले में, प्रेशर। फिर रूट कहां से लाएंगे, बोलो, मीन स्क्वायर वेलोसिटी प्रेशर के फार्मूले में है, तो रूट कहां से लाएंगे, जब हाँ 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 बरोबर है, जब हम लास्ट में मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फार्मूला निकालेंगे या आंसर निकालेंगे, तब लास्ट में हमें क्या लिखना पड़ेगा, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ, तब जाके रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मिलेगा। आया समझ में। तो पहले रूट नहीं निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे, मीन स्क्वायर, मीन स्क्वायर वेलोसिटी कौन से फार्मूले मिलेगा, प्रेशर के, यानी प्रेशर एक्सर्टेड बाय द आइडियल गैस, तो वो लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पे। देखो हाँ बोलते जाओ, वी नो, हाँ प्रेशर या एवरेज प्रेशर, खाली लोगे, हाँ एवरेज प्रेशर, एवरेज प्रेशर, हाँ exerted by ideal gas, exerted by ideal gas is, हाँ P is equal to, क्या है फार्मूला बोलो, 1/3 इन ब्रैकेट N/V m V स्क्वायर, पर कौन सा स्क्वायर, मीन स्क्वायर, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये तुम्हारा फार्मूला है, 1/3 N/V इंटू m मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब क्या करेंगे, हमें तो आंसर किसका चाहिए रे, इस क्वेश्चन के हिसाब से किसका आंसर चाहिए, बे रूट बाजूला राहू द्या, पहिले का पाहिजे, मीन स्क्वेअर वेलोसिटी। लग्नामध्ये जाल तर पहिले बुंदी बुकाल का, बे पहिले खावाचा का, वांगा भाजी भात भाजी, पहिलेच बुंदी बुकाल का, हा सेव बुंदी ही शेवटी शेवटी राहील, हा सीग लावाले, हा ते सीग लावाले राहील, नाही तर मग भरला सीग भरला, डेडरी फुटली, मग त्याला झिल्लीमध्ये टाकला, चालला खिशामध्ये, चालला पर्समध्ये बॅगमध्ये भरून, का झाला साक्षी, बुंदीचा लाडू पडला खाली, हा इकडे बालू सायकल पाहिजे ना, खाली पाहून राहिलीस ना, हा इकडे आज 1 मे महाराष्ट्र दिन, तू सर्वांच्या शाळेचा रिझल्ट लागला, तू खाली बुंदीचे लाडू पाहत होतीस, तू उद्या यायच्या पहिले 4 बुंदीचे लाडू आणशील, तुझ्यावर फाईन बसला 4 बुंदीच्या लाडूचा, पाहिजे बहुत दिवसातून फाईन नाही घेतलो आपण, 4 बुंदीच्या लाडवाचा तुझ्यावर फाईन, ओके, हा सर्वाले 4-4 तर दाणे घेतील, नाही जास्त, 4 लाडू 4-4 तर दाणे घेतील, तुला किती दाणे पाहिजे प्रेरणा, 12, बापरे, हो पूरा गाल फुगून जाईल 12 दाण्यानं, इकडे हमने क्या लिखा, किसका फार्मूला लिखा, प्रेशर का, प्रेशर का, प्रेशर के फार्मूले में मीन स्क्वायर वेलोसिटी है ना, मीन स्क्वायर, तो ये साइड में रहेगा, बाकी सभी को ट्रांसफर करेंगे, ये 3 अपॉन में है, कहाँ पे जाएगा, इनटू में, और ये भी अपॉन में कहाँ पे जाएगा, इनटू में, यानी क्या लिखेंगे 3PV, ऐसा लिखेंगे, हाँ अपॉन में क्या रहेगा, अब ये चला गया, और क्या, हाँ ये एन नीचे आ जाएगा, कौन सा एन, कैपिटल एन, बाद में स्मॉल एम, और बाद में यहां पे रहेगा मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इतना हुआ एन एम। अब यहां पे देखो,
ये जो पीवी है, पीवी आइडियल गैस इक्वेशन, तो बाय आइडियल गैस इक्वेशन पीवी का वैल्यू क्या रहता है, एनआरटी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू, सीधा कर रहे हैं उसको पहले, 3PV अपॉन एन, इतना हुआ। जहां पे पीवी है वहां पे क्या लिखेंगे, एनआरटी। तो यहाँ पे हम साइड में लिख रहे हैं पीवी का वैल्यू कितना रहता है, एनआरटी। इसको क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन, ये बोलते हैं इसको आइडियल गैस इक्वेशन। तो यहाँ पे मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू 3 कौन सा है, एन आर टी अपॉन कैपिटल एन और यहाँ पे एम। इतना समझ में आया। अब जो स्मॉल एन है वो है नंबर ऑफ मोल ऑफ गॅस, वो क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ गॅस। इकडून लक्षात राहील का लिहायचं तुम्हाला, तर मला डिलीट मारावं लागेल। कोणाविषयी लिहायचं आहे, ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर, नंतर त्याची व्हॅल्यू किती आहे आणि नंतर काय आहे, त्या ॲब्सोल्यूट टेम्परेचरवर मोशन ऑफ द गॅस का राहते, स्टॉप। हे तुम्ही मला आठवण करून द्यायची। ओके, हे जबाबदारी कोणावर देऊ सांगा बरं, मला आठवण करून द्यायची। छोटीला तर सांगू नाही शकत, तो आपला बर्दाश्त नाही करू शके हादसा, काही ना काही सांगून देईल, जिकडे तिकडे वाटून झाल्यानं बिचारा। म्हणून म्हटलं बे आतापासून नको जाऊ रे, नको जाऊ, काही ऐकलं नाही का इकडे। ये जो है यहाँ पे एन, एन यानी क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। तो एन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। और इसका फार्मूला भी रहता है एन इज इक्वल टू कैपिटल एन, एन इज इक्वल टू कैपिटल यानी हुआ, कैपिटल एन यानी कौन हुआ, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, क्या हुआ, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। और एम नॉट यानी ये मोलर मास, केमिस्ट्री में है एम नॉट, ये क्या है, मोलर मास ऑफ गैस, एम नॉट मोलर मास ऑफ गैस, मोलर मास ऑफ गैस। ओके, तो यहाँ पे एक मिनट, ये वाला फार्मूला नहीं रहेगा यहाँ पे, एन अपॉन एन ये आहे, याचे दोन फॉर्म्युले आहेत एन चे। तो न्यूमेरिकल मध्ये येईल, एन का दो फार्मूला है, यहाँ पे एन अपॉन एन, ये न्यूमेरिकल में अलग रहेगा। तो यहाँ पे एन इज इक्वल टू एन, ये इसको बोलते हैं याहो गैड्रो नंबर, ये क्या है, याहो गैड्रो नंबर। और वो जो ऊपर वाला एन है वो क्या है, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। अब वहां पे जगह नहीं है, तुम लिखना एन क्या है, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो यहां पे पुट कर रहे मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू 3, ये जो स्मॉल एन है, स्मॉल एन का वैल्यू हमने साइड में लिखा, स्मॉल एन यानी एन इज नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। फिर स्मॉल एन का फार्मूला हमने लिखा, क्या लिखा बोलो, एन कैपिटल एन अपॉन एन, ये हा ये बेस मध्ये आहे, एनच्या बेस मध्ये आहे, हाँ इनटू क्या लिखना है, आर टी अपॉन में क्या लिखना है, कैपिटल एन एम। ओके, फिर मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये जो एन ये है ये नीचे डिनोमिनेटर में ट्रांसफर होगा, ऊपर में क्या रहेगा बताओ, ऊपर में क्या रहेगा 3 एन आर टी, नीचे में क्या रहेगा बोलो, एन ये बेस मध्ये है, बेस में है ना, तो ये एन ये को क्या बोला हमने, यावोगाड्रो नंबर। बाद में एन ये ट्रांसफर हुआ और क्या है यहाँ पे एन और यहाँ पे क्या है एम, स्मॉल एम। स्मॉल एम तुम्हारा मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल है। यहाँ पे ये एन और ये एन क्या हुआ, कैंसल। अब क्या है बाकी बोलो,
यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू क्या बाकी है यहाँ पे 3RT अपॉन एन ये, और यहाँ पे क्या है यम, हमें प्रूव करना है 3RT बाई एम नॉट। तो ये एन ए इंटू ये एन ए यानी एवोगाड्रो नंबर, और एम यानी मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज इक्वल टू होता है एम नॉट, और एम नॉट को बोलते हैं मोलर मास ऑफ द गैस। तो साइड में हम लिखेंगे या यहां पे लिखेंगे बट एम नॉट इक्वल्स टू, एम नॉट का वैल्यू रहता है एवोगाड्रो नंबर इनटू मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो यहां पे मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या मिला बताओ 3RT अपॉन एम नॉट, आणि एम नॉट म्हणजे काय सांगितलं मोलर मास ऑफ गॅस, एम नॉट इज मोलर मास ऑफ गैस, एम नॉट यानी मोलर मास ऑफ गैस। हो गया ना, अरे हुआ ना, डेरिवेशन आ गया। अब लास्ट में सिर्फ हमें लिखना क्या है बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, तो यहां पे रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ऑफ 3RT अपॉन एम नॉट मिला। फिर इसके बाद में हम क्या लिखेंगे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये 3R और ये एम नॉट ये क्या रहेगा कांस्टेंट, राइट। इसके बाद में लिख दो ये प्रूव करते यहाँ पे था VRM गैस, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, उसके नीचे लिख दो दैट इज VRMS, यह है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं रूट ऑफ 3RT, उसके नीचे लिख दो बाय एम नॉट। साइड में तुमने लिख दिया कि नहीं एम नॉट ये क्या है करके लिख दिया ना, मोलर मास ऑफ द गैस। ओके, ये साइड वाला ये वाला फार्मूला भी लिखे तुमने, एन इज इक्वल टू स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन बाई एन। ये कैपिटल एन यानी क्या लिखना था नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, लिखे क्या नहीं लिखे होंगे साइड में लिख दो। ये जो कैपिटल एन है नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल है, वो कैपिटल एन नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, और दैट इज VRMS is directly proportional to the root of absolute temperature। ये भी लिख दो, और दैट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी डायरेक्टली proportional to the absolute temperature। where 3R m naught are constant, 3R m naught are constant।
उसके बाद में लिख दो this so that क्या लिखना है, this so that के बाद में रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, राइट स्टेटमेंट, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी is directly proportional to the absolute temperature. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये हुआ तुम्हारा डेरिवेशन। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर? व्हाट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर? जरा राइट, absolute temperature means 0 Kelvin, means 0 Kelvin or minus 273.16 degree Celsius, minus 273.16 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट वाले लाइन में, याट एब्सोल्यूट टेम्परेचर मोशन, इसको अंडरलाइन कर देना, मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स स्टॉप, यानी गैस मॉलिक्यूल का मोशन स्टॉप कब रहेगा? जब वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर में रहेगा। हो गया, लिख करिए। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड परफेक्ट गैस। परफेक्ट गैस यानी होता है आइडियल गैस। फाइंड परफेक्ट गैस इक्वेशन और द आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। चला, तो परफेक्ट गैस इक्वेशन निकालना है यानी आइडियल गैस इक्वेशन निकालना है। तो जनरली आइडियल गैस इक्वेशन होता है, अभी हमने लिखा था आइडियल गैस इक्वेशन यानी क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ये तुम्हारा आइडियल गैस इक्वेशन है, इसको ही परफेक्ट गैस इक्वेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास गिवन है नाइट्रोजन गैस यानी N2 गैस। N2 इस गैस का हमारे पास क्या है, 14 ग्राम यानी क्या है, मास है। ये वाले न्यूमेरिकल में नाइट्रोजन गैस का यानी N2 गैस का मास है तुम्हारे पास, मास है, इसका मतलब M का वैल्यू है 14 ग्राम। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ द मोल ऑफ गैस है, तो यहाँ पे फार्मूला चेंज होता है। वो वाले डेरिवेशन में हमने N यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, इसका फार्मूला हमने क्या लिखा था, N अपॉन N ये यानी तुम्हारा कौन था, एवोगाड्रो नंबर, और ऊपर वाला कैपिटल N तुम्हारा क्या था, नंबर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। अब
आइडियल गैस इक्वेशन निकालना है, परफेक्ट गैस इक्वेशन निकालना है, हमारे पास मास ऑफ गैस है, उस गैस का क्या है, मास। तो यहाँ पे फिर एन का फार्मूला ये रहता है, मास ऑफ गैस m अपॉन m नॉट, m नॉट यानी मोलर मास ऑफ द गैस। तो मुझे ये बताओ केमिस्ट्री में ये हुआ है मोलर मास, तो नाइट्रोजन का मोलर मास कितना रहता है, और नाइट्रोजन का मास तो तुम्हारे पास है 14, तो उसका मोलर मास कितना रहता है, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन गैस, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन गैस कितना रहता है, 14। तो गिवन में हम लिखेंगे, लिखना नहीं, गिवन में हम लिखेंगे मास ऑफ नाइट्रोजन गैस, यानी एम, कैपिटल एम या स्मॉल एम, मास ऑफ नाइट्रोजन गैस तुम्हारे पास 14 ग्राम है, और हमें परफेक्ट गैस फाइंड करना है, परफेक्ट गैस इक्वेशन फाइंड करना है। We know परफेक्ट गैस इक्वेशन यानी कौन होता है, ये आइडियल गैस इक्वेशन इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, इक्वेशन फर्स्ट, बट n इज इक्वल टू m अपॉन m नॉट, सेकेंड फार्मूला। n यानी वहीं पे गया, n यानी क्या बोला था मैंने, n यानी क्या बोला था, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, और जो m है वो है मास ऑफ गैस, और m नॉट है तुम्हारा मोलर मास ऑफ गैस। ये कौन है, मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल, और यह है तुम्हारा मोलर मास ऑफ गैस। तो n इज इक्वल टू मास ऑफ गैस तुम्हारे पास 14 है, और नाइट्रोजन का मोलर मास ऑफ गैस रहता है 28। तो n इज इक्वल टू कितना हुआ, 1/2। ये n का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट PV इज इक्वल टू nRT, तो PV इज इक्वल टू n का वैल्यू 1/2 और ये RT, ये हुआ तुम्हारा आइडियल गैस इक्वेशन, राइट। इसके बाद में इसके ऊपर सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पे जो 14 ग्राम है तो यहाँ पे लिख दो 7 ग्राम। क्वेश्चन वही तुमको सॉल्व करना है, मोलर मास ऑफ गैस उतना ही रहेगा, 28 ही रहेगा। 14 ग्राम है, वहां पे 7 ग्राम लिख दो, बाकी क्वेश्चन याज इट इज। और वहां पे नाइट्रोजन गैस
हो गया, उसके लिए उतनी जगह छोड़ दो। उसके बाद में वैसा ही इक्वेशन लिख दो, फाइंड द परफेक्ट गैस ऑफ यहां पे लिख दो, फाइंड द परफेक्ट गैस ऑफ 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन वैसा ही, हाइड्रोजन गैस यानी H2 गैस। फोर ग्राम यानी ये हुआ कैपिटल एम यानी स्मॉल एम, कैपिटल एम या स्मॉल एम। और उसका मोलर मास कितना रहता है, हाइड्रोजन का मोलर मास कितना रहता है? हाइड्रोजन का मोलर मास कितना रहता है बे? 2। हायड्रोजनचा मोलर मास किती आहे? 2 आहे। लिहून ठेवा साईडला। तर मी इथे लिहिलो ना S2 गॅस बे का? हो, तो S2 लिहिला आहे तिथे, ज्याला लिहा। तो हाइड्रोजन गैस साइड में लिख दो, हाइड्रोजन गैस H2 गैस का मोलर मास यानी m0 इज इक्वल टू 2। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा ही, फाइंड द परफेक्ट गैस find the perfect gas of hmm. 32 ग्राम of ऑक्सीजन गैस ब्रैकेट में O2 गैस। किती राहील मग O2 गॅस साठी? 32। O2 गॅस साठी किती राहील? 32 m0 मोलर मास झाला 32 झाला। हे दोन प्रॉब्लेम सॉल्व करायचे तुम्ही, लिहून झाला।